अपना जो हमारी तकलीफें सुनाने के लिए हमें वहाँ से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सिंस 2019 इज an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, पर तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything। जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, बट nobody is taking notice of that। So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ खत्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी खत्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड, बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। दिस टू हैज बीन वेपनाइज्ड नाउ। अभी तो पहले ईडी, एनआईए मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसीज, SIA, SIU,